हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन की 100% एक्यूरेट फीलिंग आज के दिन आपके लिए क्या है। तो मैं द साइकिक टैरो यूज़ करूँगी और फिर विजडम ऑफ द ऑरिकल डिविनेशन कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे कि आपके पर्सन की आज की फीलिंग क्या है। जर्नल कलेक्टिव है, जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग आई है डिस्ट्रप्शन। आपके पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स को रिवील नहीं करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं मालूम प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। अपने आप को उन्होंने बंद किया हुआ है। ये टावर का कार्ड आया है, एरीज लियो सैच का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में बड़े सडन अनसर्टन चीज़ें चल रही हैं, जिसके होते हुए मैंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर लिया है। हम दोनों के दरमियान जो एक रिश्ता चल रहा था, जो चीज़ सॉलिड स्टार्ट हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जो थे किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ अभी नहीं रह सकते थे। इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, इस रिश्ते में मैं आगे नहीं बढ़ सका। और आपका पर्सन ये भी फीलिंग रखता है कि मेरे अंदर इस टाइम जो भी कुछ हो रहा है एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। सफरिंग इन साइलेंस। आपके पर्सन यहाँ आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लाइफ चल रही है, तुम ये नहीं समझो कि उनकी फीलिंग आपको लेके ये है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये जो कार्ड आया है ये करता है मेंटल कैपेसिटी या मेंटल एनर्जी को फील करता है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं फाइनली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं नेगेटिविटी से निकल के और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पॉजिटिव तरफ आना चाहता हूँ, अपनी फीलिंग को रिवील करना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अभी इस वक्त जो है ना, मैं अपने आप को साइलेंट मोड में रखा हुआ है मैंने, और मैं जब तक इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक मेरे पास भी फुली कोई भी कहते हैं ना कि मेरे पास भी कोई प्लान ना हो। मैं इस टाइम एक होपलेसनेस की तरफ हूँ। मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मुझे सिर्फ दूर दूर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। जब तक मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं होगा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं आऊँगा। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है आपके रिश्ते में कि आपका पर्सन आपकी परवाह करता है। वो आपको उस रिश्ते में जब तक लेके नहीं आना चाहता, जब तक कि सारी चीज़ें सही ना हो जाएं। वो अपने आप पे खुद पे ट्रस्ट ना कर लें, अपनी सोल पावर पे ट्रस्ट ना कर लें, अपने आप को हील ना कर लें। इसलिए जिस तरीके से आप खामोशी को सह रहे हैं, वो भी इसी तरीके से सह रहे हैं। सोलर प्लेक्स चक्र आपके में आया है। आपके पर्सन आपको सबसे पहले तो ये जो वैसे कार्ड आता है, ये चक्रास का कार्ड है, और ये ज़्यादातर आपकी चीज़ों को या आपके अंदर की कहते हैं ना कि अंदर की एनर्जीज़ को बताता है। और ये आपको कहना चाहता है सोलर चक्रा कि आप जो है ना अपने अंदर जो भी पावर है, विल पावर है, आप उसको अंडरस्टैंड करें। और ये आपका पर्सन आपको कहना चाहता है कि आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर विटैलिटी है, आपके अंदर सेल्फ इस्टीम है, कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर सब कुछ है। आप एक बैलेंस पर्सन है एज कंपेयर उनके। वो एक इनर साइड से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। इसलिए वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपनी विल पावर को अंडरस्टैंड करें। मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए है, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके फ़ाइट कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, एरीज सॉरी जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड आया है यहाँ पे। आपके पर्सन जो हैं आपको ये कहना चाहते हैं
कि मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, जो उनकी 100% आपके लिए जो एनर्जी है वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ फैसला करना चाहते हैं, दुनिया में एक कहते हैं ना एक नए रिश्ते के साथ आपके पास बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ मसला ये है कि इस वक्त उनकी एनर्जी जो मुझे कंफ्यूज कर रही है, उनके इरादे आपके लिए 100% 100% आपके लिए पॉजिटिव है। द प्रॉब्लम इज़ दैट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास प्लान नहीं है, उनके पास आपकी कंफर्मेशन नहीं है। मे बी आपकी कंफर्मेशन नहीं हो उनके पास कि आप क्या चाहते हैं। मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आपने अपने इर्द गिर्द कुछ बाउंड्रीज़ बनाई हैं, आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को समेट लिया है। तो वो पर्सन नहीं मालूम कर पा रहा है कि आप उसकी ज़िंदगी में क्या स्टैंड लेते हैं या आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन क्या स्टैंड लेता है। यूनिवर्स का कार्ड आया है, ये वर्ल्ड का कार्ड आया है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है। आपके पर्सन, और ये मेजर आर्काना होता है रेगुलर टैरो में, आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है सबसे पहले कि मैं अपने आप को या तुम्हें किसी चीज़ में कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी ज़िंदगी को समझो, अपनी फीलिंग को समझो, मैं भी अपनी ज़िंदगी को समझूं, अपनी फीलिंग को समझूं, क्योंकि हम दोनों की सोल एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है। हम दोनों एक सोल पार्टनर हैं या हम लोग ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। लेकिन मुझे अपने हार्ट को समझना है, मुझे अपने हार्ट की डिज़ायर्स को समझना है। मेरी डिज़ायर है कि मुझे तुम चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से फिर अलग हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे कंफ्यूज कर देती है। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे प्यार नहीं है, मुझे प्यार है। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि प्यार है लेकिन कितना है मुझे नहीं मालूम। मुझे कभी लगता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मुझे कभी लगता है कि शायद मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ। तो आपके पार्टनर्स जो हैं एक अनसर्टन रिलेशन या अनसर्टन चीज़ की तरफ हैं। उनको नहीं मालूम है कि वो किस तरीके से किसी चीज़ का भी पार्ट बन सकते हैं। उन्हें नहीं मालूम है वो किस तरीके से हर चीज़ को सेपरेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है। फाइनेंस की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको रहते हुए वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि वो क्लियर हैं, क्योंकि ये एक फिज़िकल ट्रॉमा का कार्ड है कि आपका पर्सन जो है वो फाइनेंशली अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि वो किधर है। क्योंकि वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आ जाए और बाद में पता लगे कि उसके पास भी कुछ नहीं है, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। तो मुझे यहाँ पे एक बहुत प्योर, इनोसेंट और एक पॉजिटिव चेंज लग रहा है। और आपका पर्सन यहाँ आपसे एक सवाल करना चाहता है कि तुम मेरे साथ अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट करती हो अगर मैं किसी काबिल ना हूँ। ये अब आप पर है, ये आपके पर्सन ने सवाल किया, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि मेरे पास अगर फाइनेंस नहीं है, प्लान नहीं है, अगर मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी, या करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि मैं इस चीज़ को जब तक फिगर आउट नहीं करूँगा मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस आपके जो पर्सन हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत मोहब्बत वाली, या कहते हैं ना बहुत चाह रखते हैं आपकी तरफ। वो नहीं चाहते हैं कि अब आप दोनों जब भी मिलें तो वो अकेले हों। ये एक स्पिरिचुअल प्यार है, ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है आप लोगों का। ये कार्ड जो है असल कहता है कि हमारी जो मोहब्बत है ना उसका एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हम दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। हो सकता है इन दिनों आप बहुत सारे सिग्नोसिटीज़ देख रहे हों, बहुत सारे आप नंबर्स देख रहे हैं, उस पर्सन का नाम देख रहे हों, आप लोग मैसेजेस टेलीपैथिकली आप सोच रहे हों, या आप उस पर्सन को बहुत सोच रहे हों। तो आपका पर्सन आपको टेलीपैथिकली मैसेजेस दे रहा है कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल हाथ में हाथ रख के चलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें कैसे सही होंगी।
ये चीज़ें मैं कैसे वाइंड अप कर पाऊँगा या कैसे मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँगा, क्योंकि जो आपका पर्सन है वो 100% चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनें। विक्ट्री एंड सक्सेस, उसे लगता है कि ये भी एक स्पिरिचुअल कार्ड है कि आपका पर्सन चाहता है कि जानता है। और अगर आप देखिए, मैंने हमेशा एक बात कही है कि वेन एवर आई सी रेड लाइक दिस वन, और मुझे ऐसा लगता है ट्विन फ्लेम, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपका जो पर्सन है वो इस वक्त कहना चाह रहा है कि उसकी जो फीलिंग है कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में आए ना, आप उसके लिए बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ है, यानी कि वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ होना भी ज़िंदगी में सही नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ को सही करने के लिए भी कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। आपके पर्सन जो इस वक्त उनकी मैं अगर देखूं तो हर एक कार्ड के बाद जो मुझे मैसेज आ रहा है कि आई डू नॉट हैव एनी प्लान, आई डू नॉट हैव एनी प्लान। हर, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 5-6 लोग मेरे कान में ये वाली बात बोले जा रहे हैं। जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आएंगी, बहुत सक्सेस है, हर चीज़ सही होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कैसे तुम्हें अपनी लाइफ में ले आऊँ जब तक मेरे पास कुछ ना हो। और यहाँ पे एक और एनर्जी भी वो मुझे दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग शायद आपके इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं। मुझे नहीं पता कि रीज़न क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग आपके रिलेशन के ख़िलाफ़ हैं। और ये देख लीजिए, आपके पर्सन का प्यार आपके लिए कभी कम नहीं हो रहा है, ये आप अपने दिल से निकाल दें। चाहे उसके पास कोई प्लान है, नहीं है, क्यों नहीं है, लेकिन इस वक्त उसके दिल की अगर आप हालत देखें, ही और शी लव्स यू अ लॉट। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो किस तरीके से उसको करें। जैसे एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि आपको ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं कैसे मिलेगी, कैसे करना होगा, नहीं जॉब करनी पड़ेगी, पैसे बनाने पड़ेंगे। तो ये आपका एक प्लान होता है। इसी तरह आप उसकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन किस तरीके से, कैसे, क्या करें कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं या आप उनकी ज़िंदगी में चले जाएं। और मुझे लगता है कि जो आपने वॉल उनके इर्द गिर्द खड़ी की है, शायद वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत क्लियर है, ट्रम्प एंड सक्सेस बहुत क्लियर है। एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वो क्लियर हैं कि मुझे तुम्हारी तरफ बढ़ना है, बिल्कुल क्लियर कट है इस रिश्ते के लिए। न्यू बिगिनिंग भी करनी है, प्यार भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन कैसे ये अभी मालूम नहीं है। लेकिन वो आपको एज ए पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर चुके हैं। उनकी 100% जो फीलिंग है आपको लेके कि वो आपको अपना पार्टनर कंसिडर कर चुके हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आई है। आपके पर्सन जो हैं वो स्ट्रांगली रेस्टिंग पोजीशन में है। वो इस टाइम आपको कोई बात इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ बोल दी, अगर मैंने कोई चीज़ कर दी तो फिर मैं नहीं कर पाया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। और शायद ये पहले भी हो चुका है, इसलिए आपके पर्सन अब आपके पास 100% होके आना चाहते हैं, चाहे जितनी देर लगे। क्योंकि पहले भी उन्होंने वादे कस्में किए, झूठे निकले, कोई चीज़ पूरी नहीं की, लेकिन अब वो आना चाहते हैं आपके पास हर चीज़ कंप्लीट करके। एंजल सबसे पहले कहना चाहते हैं मैसेज इन अ बॉटल। आपको पता है जो आपका दिल कह रहा है वही सही है, जो भी आपका दिल आपको इस टाइम कह रहा है वही सही है। एंजल आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने दिल का हाल पता है, आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। आपका पर्सन, अगर आपको लगता है मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हिम्मत नहीं है या वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, क्योंकि आपका पर्सन के साथ यही है। अगर आप देखिए, इसके अंदर फ़ोन बना हुआ है बोतल के अंदर, लेकिन वो कैसे कॉल करें, क्योंकि बोतल के अंदर है फ़ोन, कैसे उठाएं फ़ोन को, कैसे अंदर जाएं। आपके पर्सन के साथ यही है, फ़ोन करना है, रिसोर्सेज नहीं है, कैसे करें। यानी कि अगर ये चाहे ये बोतल लेकर जाए बाहर, तोड़ दे, फ़ोन निकल सकता है, राइट। आपके पर्सन के पास रिसोर्सेज नहीं है आप तक रीच आउट होने के, या तो आपने अपनी तरफ से सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं या उस पर्सन को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। को क्रिएटर,
एंजल आपको ये कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कि चाहे आप जितना भी दूर हो, आप बड़े स्ट्रांग थे, आपने उसके अंदर एक चीज़ जगा दी, आपने उस पर्सन के अंदर एक पॉजिटिविटी जगा दी है, आपने उस पर्सन के अंदर बहुत कुछ डाल दिया है जिसकी वजह से अब वो किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। ये लास्ट कार्ड है, ऑल दैट ग्लिटर। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा है, सिर्फ अपना ख्याल रखें, दूसरों के बारे में मत सोचिए, आप देखिएगा हर चीज़ आपके मुताबिक होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।